नमस्कार, वेलकम टू नेशन फर्स्ट। माय नेम इज विवेक मिश्रा। दोस्तों, एक बड़ी सी सैड न्यूज़ आ रही है अफगानिस्तान से। ये टीओआई का आर्टिकल है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान में। ये आप देख सकते हैं। ट्रेजेडी इन पक्तिका, 3 अफगानिस्तान क्रिकेटर्स किल्ड इन अटैक ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। ये राशिद खान काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने भी अपना एक्स पर एक स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में जो लोग मारे गए, आप देख सकते हैं। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, इस प्रोविंस को पक्तिका प्रोविंस कहते हैं, जहाँ पर ये अटैक हुआ है। इसमें 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। ये 3 क्रिकेटर्स हैं। अब इसकी वजह से अफगानिस्तान ने एक निर्णय लिया कि अब वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं करेंगे, जो T20 सीरीज होने वाली थी श्रीलंका और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। इस बात में मेरा एक कहना है कि दोस्तों, क्यों ऐसा हम स्टेप नहीं ले पाते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्योंकि पहलगाम में जब अटैक हुआ, हमारे अपने सिविलियंस को जब पाकिस्तान ने मारा, उस टाइम पे हमने ऐसा कोई कड़ा डिसीजन नहीं लिया। अगर कंपेयर किया जाए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारत के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से, तो जमीन आसमान का अंतर है। जो वेल्थ बीसीसीआई के पास है, शायद दुनिया में किसी भी क्रिकेट के एसोसिएशन के पास नहीं है। लेकिन हम ऐसे स्टेप्स नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर एक दिन में मलाल आता है कि हम भी कुछ ऐसा कड़ा प्रहार करते पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ध्वस्त कर देती। कम से कम कुछ ना कुछ तो होता ही। लेकिन हम उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं दैट शुड बी डिस्कस्ड। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अफगान की क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से डिसीजन लिया, ये अपने आप में एक अच्छा डिसीजन था। यहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट भी जारी किया एक्स पर। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट है, द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सप्रेसेस इट्स डीपेस्ट sorrow एंड grief ओवर द tragic martyrdom of brave cricketers from Urgun district in Paktika province, who were targeted in this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime. ये पाकिस्तानी रिजीम के द्वारा एक उन लोगों को टारगेट किया गया, ऐसे देश पे टारगेट किया गया जिनके पास अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसमें आगे लिखते हैं, द बोर्ड कंफर्म दैट प्लेयर्स आइडेंटिफाइड एज कबीर, सिबगातुल्ला एंड रून, ये 3 ऐसे क्रिकेटर्स थे जो मारे गए इसमें। ये क्रिकेटर्स गए थे शरना में क्रिकेट खेलने के लिए, और फिर वहां से पक्तिका आ रहे थे वापस अपने प्रोविंस में, तो वहां पे इनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं पर ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में वर्ल्ड क्रिकेट को भी देखना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान का टारगेट बन रहे हैं। पाकिस्तान में ही श्रीलंकन क्रिकेट टीम भी गई थी, वो भी, उस पर भी अटैक हो गया था। तब से पाकिस्तान कभी भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम नहीं गई। अब ये अटैक पाकिस्तान ने किया है क्रिकेटर्स पर, और ये फिर कहते भी हैं कि भाई क्रिकेट हमेशा चलते रहना चाहिए, और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी खूब अच्छी अच्छी बातें करेंगे भारत में आकर के, और भारत के मीडिया से बात करके कहेंगे कि भाई हम तो क्रिकेट चाहते हैं हमेशा चलता रहे। कैप्टन राशिद खान इससे बहुत दुखी हैं। वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, I am deeply saddened by the loss of civilian lives after Pakistani air strike killed 3 cricketers. It is a tragedy that took the lives of women, children and young cricketers. ये वो क्रिकेटर्स थे जिन्होंने सपना देखा था कि वो ग्लोबल स्टेज पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कह रहे हैं, तो एक बड़ी तकलीफ होती है। मैं इस समय राशिद खान की इस तकलीफ को समझ सकता हूँ। कभी भी किसी अपने के साथ में जब कोई ऐसी चीज होती है, और वो भी आतंकवादियों के द्वारा, ये एक आतंकवादी घटना है, क्योंकि सिविलियंस पर कभी भी अटैक नहीं होना चाहिए। ये एक रूल भी है। और ये आगे लिखते हैं, दीज इलीगल एक्शंस शो अ सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड शुड नॉट गो अननोटिस्ड गिवन द इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट। आई सपोर्ट द एसीबीज डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम अपकमिंग मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान। ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर अपने देश के साथ खड़े होने की जो भावना है, वो हर देश में होती है, और मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि भारतीयों में भी ये भावना होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पे इस बार शो तो हुआ है, लेकिन ये हमेशा होनी चाहिए। इसी टाइम पे मैं थैंकफुल हूँ अपने देश के उस डिसीजन पर। एक टाइम ऐसा था दोस्तों, जब हमारे देश में, हमारे पास 95% जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स थे वो विदेश से आते थे। आज 65% के जो इक्विपमेंट्स हैं डिफेंस के, वो हमारा देश खुद बना रहा है। कई लोग कहते थे भाई क्यों ही ऐसा करना, क्यों ही डिफेंस पे इतना खर्चा करना। जो शांति प्रिय लोग थे वो कहते थे भाई दुनिया भर में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सोचिए, अगर आपके देश के पड़ोस में पाकिस्तान जैसा कोई देश है, और आपका डिफेंस कमजोर है, जैसे अफगानिस्तान में इस समय कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो वहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर हमारे पास में इतनी ताकत ना होती डिफेंस के लेवल पे, तो पाकिस्तान हमारे साथ क्या क्या कर सकता था, शायद इसका अनुमान लगाना कठिन है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पर मेरी तो अपनी राय है, अपने डिफेंस को इतना कैपेबल बनाना कि ऐसे देश जब भी कुछ करें तो गोली का जवाब गोले से मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं पर मैं इस बात से आज दुखी भी हूँ कि अफगानिस्तान, जो कि
जैसे भी हो चीजें, लेकिन वो देश लगातार इन आतंकवाद को देख रहा है। आज भी वहां पे चीजें चल रही हैं, वहां का रिजीम कैसे भी हो, आई डोंट नो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वहां के सिविलियंस को बहुत ज्यादा यातनाएं मिल रही हैं। फिलहाल के लिए पाकिस्तान के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो। जय हिंद, नमस्कार।